अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे दर्स और हमारे दर्स का नाम है तासीर कुरान। तो दर्स को भी आप लोग सही से सुने, समझ लें और इससे इंशाल्लाह कुछ हासिल करने को मिलेगा हमें। और इसके साथ-साथ इसमें आप लोग अफ़आल को भी देख लें, कहाँ पे फ़ेल माज़ी इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे फ़ेल मुस्तक़बिल है। और इसके साथ-साथ इसमें मज़ीद आप लोग ये भी देखें कि ज़मायर को भी देखें, मन के साथ कौन-सा शनासा लग रहा है, तू के साथ कौन-सा शनासा लग रहा है। यहाँ पे हर चीज़ आप लोग अच्छे से, गौर से और तवज्जो से देखें और हर चीज़ को सही से सुनें और जहाँ पे लगे कि जो चीज़ नोट करने की है, उस चीज़ को नोट करके अपने पास लिख लें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द दर हाली के आर्क में रेख्त। एक आदमी इस हाल में था कि उसके पसीने गिर रहे थे। नज़्द रसूल खुदा आमद, रसूल अकरम के पास आया। वापस अस्सलाम अर्ज़ करद और सलाम के बाद उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अज़ राह दूरी आमदे ता कुरआन रा बिमन बियामुज़ीद। या रसूल अल्लाह, मैं दूर रास्ते से आया हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ इसलिए कि आप मुझे कुरान पाक सिखा दें। पैगंबर फरमूदंत रसूल अकरम ने फरमाया, बरादर, मेरे भाई, पीछे अम्मारे यासर बुरो, अम्मारे यासर के पास जाओ, ताबे तू कुरान याद दहत, ताकि वो तुम्हें कुरान सिखाए। ऑन शख्स पीछे अम्मार रफ्त, वो शख्स अम्मार के पास गया, पीछ यानी उसके पास या उसकी खिदमत में गया। व अम्मार आयाती सूरये ज़िलज़ाल व बराए ऊ किरात करद, और अम्मार ने सूरह ज़िलज़ाल की एक आयत को उसके लिए किरात किया। ताबे इन आये रसीद, यहाँ तक के पढ़ते पढ़ते इस आयत तक पहुंच गए। कौन सी आयत तक? यहाँ देखें, आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं हम। हर कस बेअंदाज़े ज़र्रे खारे नी करते पादाश आन रा ख्वाहद दीद, जो भी जर्रा बराबर नेकी करता है उसका अजर वो देख लेता है। वह हर कस बेकदर जर्रे ये खारे जिश्त अंजाम दादे बेकैफरे आन ख्वाहद रसीद, और जो भी ज़र्रा बराबर भी जो इंसान बुराई करता है, उसकी या कुफ़र करता है, कार-ए-ज़िश्त अंजाम देता है, तो उसका नतीजा भी उसे मिल जाता है। ये आयत का तर्जुमा है। और मर्द वक्ती इन आयरा शनीद, उस शख्स ने, उस आदमी ने जब इस आयत को सुना, बताजुब पुरसीद, ताज्जुब से उसने पूछा, बिरास्ती इन सुखनस कुरान अस्त, क्या सच में ये कुरान कह रहा है? अम्मार पासोख्तात, अम्मार ने जवाब दिया, आरी, आरी यानी जी हाँ। बोलते वक्त इसे अरे बोलते हैं, सही है। लिखने में इस तरह से आरी करके लिखते हैं और बोलने में अरे होता है। अरे यानी बाले, जी हाँ। मर्द गुफ्त, उस आदमी ने कहा, हमीन ये आये बराए मन काफी अस्त, यही एक आयत मेरे लिए काफी है। वह खुदा हाफजी कर व राफ्त, और उसने खुदा हाफजी करके वो चला गया। वक्ती पैगंबर अज हाल मर्द आगाह शुद, जब रसूल अकरम इस बारे में आगाह हुए फरमूद, तो रसूल अकरम ने फरमाया, बरगश्त दर हाली के फकी व आलिम शुद, वो इस हालत में यहाँ से पलट के चला गया कि वो फकी और आलिम होके गया है। मौला कायनात का फरमान पढ़ते हैं। इमाम अलीमी फरमायत, मौला कायनात फरमाते हैं, किताब खुदावंद तबारक व तआला रा बियामुजीद, खुदावंद की किताब को सीखें, ज़ीरा के आन नीकोतरीन सुखान व रसातारीन अंदाज است, क्योंकि उसमें नेक और नसीहत आमूज बातें हैं। व कुरान रा बेफहमीद, और कुरान को समझे, ज़ीरा के आन बहार दिलहास, क्योंकि वो दिलों की बहार है। व अज नूर आन शिफा जुईद, और उसके नूर से शिफा को तलब करें। ज़ीरा के शिफा बख्श बीमारी ये सीने हास, क्योंकि वो सीनों की बीमारियों के लिए शिफा बख्श है। अब हम पढ़ेंगे अल्फाज और उनके मायना। सबसे पहला लफ्ज है अर्जिशमंद। अर्जिशमंद यानी कीमती। असहाब, असहाब यानी सोहबत में बैठने वाले। इफराद, इफराद। बालादस्त यानी ऊपर। बराबर, बराबर। जुदा करदन यानी जुदा करना। चंतन यानी कुछ। खश्म,
गुस्सा, खुशरुई, रहनमूद, रहनुमाई, अमल स्वाले, नेक अमल, फरा ख्वांदन यानी बुलाना, दर्स के हिसाब से बुलाना, फजीलत यानी बरतरी, माये यानी मौजब, जरैया, मेहरबानाने यानी मेहरबानी, उसके बाद है नजात यानी नस्ल, वारिद शुदन यानी दाखिल होना, अर्जशमंद, असहाब, इफराद, बालादस्त, बराबर, जुदा करदन, चंदन, खुशरुई, रहनमूद, अमल स्वाले, फराख्वांदन, फजीलत, माये, मेहरबानाने, नजात, वारिद शुदन। उसके बाद है दर्स चैप्टर, और हमारे दर्स का नाम है बरतरी बेचीज। बरतरी किस चीज में है? तो शुरू करते हैं चैप्टर को। देखें, पैगंबर गिरामी माँ बाचंतन असहाब दर मस्जिद निशस्ते बूद। हमारे रसूल अकरम अपने चंद असहाब के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। वह बाहम गुफ्तगू मी करदन, और एक साथ बातचीत कर रहे थे। सलमान फारसी यकी यारान पैगंबर वारिद मस्जिद शुद। रसूल अकरम के असहाब में से एक सहाबी सलमान फारसी मस्जिद में दाखिल हुए। पैगंबर बखुशरुई उरा नजद खुद फरा ख्वांद। रसूल अकरम ने बड़ी खुशरुई से, अच्छे अंदाज से सलमान फारसी को अपने पास बुलाया। इन रफ्तार मेहरबानाने ये पैगंबर मौजब खश्म यकियास इफराद शुद व गुफ्त। रसूल अकरम का ये तरीका, रसूल अकरम की ये मेहरबाना रसूल अकरम का तरीका या अखलाक, इसकी वजह से महफिल में बैठे हुए एक शख्स जो बैठा हुआ था वो बहुत ही उसे गुस्सा आ गया। वह गुफ्त, और उसने कहा, सलमान अज मर्द में फारिस अस्त वमा अरब हस्ती। सलमान फारिस का इंसान है, फारिस का रहने वाला है, और हम अरब के रहने वाले हैं, और हम अरब हैं। ऊ नबायत दर जम ए माँ व बाला दस्ते माँ बेनशीनत। उसे हतमन हमारे साथ या फिर हमसे ऊंची जगह पे नहीं बैठना चाहिए। बायत दर्जा ये फाइनतर अजमा बेनशीनत। उसे हतमन हमसे नीचे वाली जगह पे बैठना चाहिए। रसूल खुदा असुख्न आन मर्द नाराहत शुद। रसूल अकरम उस शख्स के इन बातों से गमगीन हुए। वह फरमूद, और फरमाया, न चिनीन नीस्त, नहीं, इस तरह नहीं है। फारिस बूदन व या अरब बूदन माया ये बरतरी व बुजर्गी नीस्त। अहले फारिस होना या अहले अरब होना बरतरी और बड़ाई का सबब नहीं है। रंग व नजाद मौजब फजीलत नीस्त। रंगो नस्ल फजीलत का बायस नहीं है। आंचे नजद खुदा माया ये बरतरियास तकवा, ईमान व अमल स्वालिह। खुदा के नजदीक जो बरतरी का सबब है वो रंगो नस्ल नहीं है। वो क्या है? वो तकवा, ईमान और अमल स्वाले यानी नेक अमल। ये तीन चीजें खुदा के नजदीक बरतरी का इंसान को बरतर बनाती हैं और इंसान के बरतरी का सबब बनती हैं। खुदावंद दर कुरान में फरमायात। खुदावंद कुरान में फरमाता है, गिरामी तरीन शुमा नजद खुदावंद बतकवा तरीन शुमास्त। तुम लोगों में से खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा अजीज वो है कि जो बहुत ज्यादा तकवा गुजार है। बातवज्जो बे इन रहनमूद अर्जशमंद। इस कीमती फरमान पे तवज्जो देते हुए मुसलमानान खुद रो बाहम बराबर व बरादर मी दानी। इस कीमती फरमान पे तवज्जो देते हुए हम मुसलमान एक दूसरे को बराबर और एक दूसरे का भाई समझते हैं। वरंग व पूस्त या जबान मारा अज एक दिगर जुदा नेमी कोनत। और इसी तरह से रंग, पोस्त और जबान, ये चीजें हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। तो आज की क्लास में हमने दर्स पढ़ा, एक तासीर कुरान पर दर्स पढ़ी और एक बरतरी पर दर्स पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने अल्फाज पढ़े, उनके मायना पढ़े, और दर्स में हमने बाकायदगी से जुमले भी पढ़े। तो आज की क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। और मज़ीद आज की क्लास से आप लोगों को मज़ीद कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।